जो हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 10 क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा के मिसलेनियस के एग्जांपल कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। तो यार जैसे ही मैंने एक्स वाई प्लेन देखा तो दिमाग में एक बात आई कि सर ये तो 2D का क्वेश्चन हो गया। सही बात है, लेकिन इसे हम दोनों तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, लेकिन एक बेसिक बात आपको बता देता हूं कि अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये है मान लीजिए A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। ठीक है, एक वेक्टर A वेक्टर है। किसी ने आपको एक वेक्टर दिया B वेक्टर और इसको दे दिया B1 I कैप, B2 J कैप एंड B3 K कैप। और गिवन है कि जो B वेक्टर है ना, क्वेश्चन में गिवन है आपको कि वो यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है और इस वेक्टर को ओनली वेक्टर बोला गया है। तो अब सुन लो ध्यान से कि अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो A1 A2 A3 डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। नॉर्मल वेक्टर है तो A1 A2 A3 स्केलर कंपोनेंट भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। लेकिन अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो B1 B2 B3 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। कंफ्यूज मत होना इसमें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब 3D पढ़ेंगे तो दबा के यूज होगा उसमें। तो पहले ये बात समझ लो कि अगर नॉर्मल वेक्टर है तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं उसको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, और अगर यूनिट वेक्टर है तो B1 B2 B3 को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। अब एक बात सुनो, जरा सुनो ध्यान से। अगर मैंने आपसे ये कहा कि 1 2 3 3 कोई ऐसे पॉइंट है और ये हमारा पोजीशन वेक्टर है इस तरीके से OP, तो मैंने कहा OP वेक्टर बनाओ। तो OP वेक्टर आप बनाएंगे I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया और 1 2 3 इसके क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब किसी ने आपसे कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी ने आपसे ये कहा कि भैया जो ये 1 2 3 है ना, ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अब किसी ने गिवन दिया कि ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है और ये कॉस गामा है। अब इसको लेके जो वेक्टर बना होगा आपका I कैप 2, तो ये क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और इनसे जो भी वेक्टर बनेगा वो यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर है? तो ज्यादा डीप में नहीं जाके बेसिक सी बात समझ लो। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसके स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और नॉर्मल वेक्टर है तो उसके स्केलर कंपोनेंट्स A1 A2 A3 क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। इसी का यूज करके इसको दो तरीके से बताऊंगा मैं, एक NCERT में दिया गया वो, और दूसरा अपने तरीके से सिंपल सा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, अब ये कहना है कि भाई राइट ऑल यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन। तो सबसे पहले तो XY प्लेन बनाओ, लेकिन ये कह रहे हैं सारे यूनिट वेक्टर बता दो। तो मैं पहले एक जनरल सा कोई यूनिट वेक्टर लेता हूं, जनरल सा। सपोज अब कह रहे हैं कि वो लेकिन है क्या, यूनिट वेक्टर है। वो क्या है, वो यूनिट वेक्टर है, मतलब एक ऐसा वेक्टर होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो सपोज मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, ये R वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। लेट R वी आई यूनिट वेक्टर, हमने लेट किया क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट आर वेक्टर बी अ यूनिट वेक्टर। तो अगर आर एक यूनिट वेक्टर है तो क्या उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमको कायदे में दिखाना है कि सारे तो ये एक, इसे हम इस वेक्टर को ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते, ऐसे भी बना सकते, कैसे भी बना सकते थे। क्लियर है? आप किसी भी यूनिट वेक्टर को बनाओगे, उनके बीच में जो एंगल होगा या तो 2 पाई से कम होगा या 0 से बड़ा होगा, ये तो हो सकता है। इसके बीच में एक साइकिल 360 की होती है। चलिए, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है और मैंने यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कर सकते हैं। ठीक है, इसका नामकरण कर दो OAB। अब मैं आपसे पूछता हूं यार कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है B/H। तो इस थीटा के लिए B क्या हो गया, OA। क्लियर है भैया? और H क्या हो गया, 1। तो क्या OA को हम कॉस थीटा बोल सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल बोल सकते हैं। ऐसे ही हमने निकाला यहाँ से साइन थीटा। साइन थीटा होता है P/H, मतलब AB/H कितना है, 1। तो क्या AB को साइन थीटा बोल सकते हैं, यस और नो? O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है, कॉस थीटा। A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, साइन थीटा।
जरा मैं क्लास 9th में जाता हूँ और आपको ये बात बताता हूँ, अगर ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 3 है, तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 नहीं हो गए? यस और नो? पक्की बात है। तो ऐसे बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कॉस थीटा साइन थीटा हो गए या फिर नहीं हो गया? क्लियर है? अब सुनो जरा, अब मैंने आपसे कहा कि ये जो वेक्टर था ये यूनिट वेक्टर था, अब इसकी कंपोनेंट फॉर्म लिखो। क्या लिखो? कंपोनेंट फॉर्म। तो ओ बी वेक्टर क्या होगा? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, क्योंकि ये तो है ही नहीं। यस और नो? यस और नो? और सुनो, क्या ओ बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है? गिवन है क्वेश्चन, हम नहीं कह रहे हैं। तो अब ये cos थीटा और sin थीटा क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे? कोसाइंस होंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये यूनिट। और आप चेक भी कर सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 का अंडर रूट 1 ही तो आएगा। ये एक हमारा यूनिट वेक्टर था, इसलिए भाई ये cos थीटा और sin थीटा क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन को मैंने 2D की तरीके से किया। और देखो जो थीटा होता है, अब बहुत से बच्चे सोचें सर हम इसको ऐसे भी ले सकते थे वेक्टर को। अरे यार कैसे भी ले लो, हम सारे वेक्टर तो दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस सर्कल के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी सर्कल बनाया गया, वो सर्कल केवल और केवल इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम पूरे में मूव करा सकते हैं। कह रहे राइट ऑल यूनिट वेक्टर, तो सारे वेक्टर तो बनाकर दिखाना इम्पॉसिबल, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर हो सकते हैं इसके अंदर ना। तो एक वेक्टर को जनरल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो सारे इसी ही फॉर्म में हमारे होंगे। क्लियर है? चमका। अब लेकिन अब आप कह रहे होंगे सर ये पढ़ रहे हैं 3D हम लोग, आपने इस क्वेश्चन को 2D के हिसाब से कर दिया। सर 3D के हिसाब से भी करो तो थोड़ा फील आएगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए आप लोग भी पढ़ो। नंबर वाले तो डिग्री वाले लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, नॉलेज वाले आजकल बढ़िया, और जो नंबर के लिए पढ़ते हैं ना वही चिल्ला रहे हैं देश में बेरोजगारी बेरोजगारी। लिख के ले लो ये बात। तो आप लोग मुझे लगता है ऐसे नहीं होंगे, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। चलिए अब 3D वाला देखते हैं। तो पक्की बात है भाई कि एक 3D हम बना लेते हैं। ये x है, ये y है और ये है। अब एक बात सुनो, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं हम। एक्स वाई प्लेन में अगर कोई सा भी वेक्टर ले लें तो क्या वो z के हमेशा परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा? पक्की बात है। देखो कैसे, सुनो कैसे। ये मान लो x है, ये मान लीजिए y है, और इसके साथ ये बाल किसके हैं? ये वाह क्या बात है। इससे ये पता लगता है आपने इसका यूज नहीं किया तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, हम रहते हैं, हमारे हैं। तो अभी मैंने बिग हटा दिया है, आप लोग जाते हो तो मैं बिग ही तो लगाता हूँ। देखो ये एक्स वाई प्लेन है, ये सॉरी ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। प्लीज, तो ये एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में कोई सा भी वेक्टर ले लो। सपोज मैंने ये वेक्टर ले लिया, क्या इसके परपेंडिकुलर नहीं है? मैंने ये वेक्टर ले लिया, क्या इसके परपेंडिकुलर नहीं है? इसमें कहीं पर भी आप कोई भी एक वेक्टर लेंगे, पक्की बात है वो इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो एक्सिस है इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। तो इधर आप इस डायरेक्शन में लो, ऐसे लो, ये हमें ऐसे ही तो मूव होगा, ये इसके तो परपेंडिकुलर रहेगा। पक्की बात है ना? अच्छा सुनो जरा, अगर ये एक वेक्टर है, इसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है, तो वाई के साथ क्या होगा? 90 माइनस थीटा। पक्की बात है ना? क्योंकि इनका ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यस और नो? नहीं यही बात समझ नहीं है? वेरी गुड। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनके बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में 90 नहीं है, इनके बीच में 90 नहीं। ये आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते हैं ये। तो x और y के बीच में एंगल 90 है। ये मैंने एक वेक्टर ला दिया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। यस और नो? तो बस ये तो समझाना चाह रहा था 3D में। चलिए अब मैंने एक्स वाई प्लेन में कोई भी एक वेक्टर ले लिया। क्लियर है? इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है और y के साथ क्या बनाएगा? 90 माइनस थीटा, और z के साथ अंडरस्टूड है 90 बनाएगा। यस और नो? क्लियर है? तो क्या इस वेक्टर के हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस एल्फा, डायरेक्शन कोसाइन लिख रहे हैं, तो एल्फा कितना है? थीटा, तो ये कितना हो गया? कॉस थीटा हो गया।
अल्फा एंगल क्या होता था, जो वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है वही तो होता था। एक क्या होता था कॉस बीटा, बीटा एंगल होता था जो इसने वाई एक्सिस के साथ बनाया है, तो वाई के साथ कितना बनाया है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्लास 10 में हमने पढ़ा है। कॉस गामा, गामा क्या होता था, जो इसने जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया, कितना बनाया है 90, और कॉस 90 कितना होता है 0। सुनो, कॉस थीटा साइन थीटा 0, ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है ओपी वेक्टर के, ये डायरेक्शन कोसाइंस है क्या, ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है। तो चलिए अगर मैं ओपी वेक्टर को बनाता हूं तो क्या आएगा, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप और 0 के कैप। तो देखो वही तो वेक्टर आ गया निकल के। अब डायरेक्शन कोसाइंस को लेके मैंने वेक्टर बनाया है तो ये यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर। और क्वेश्चन में बोला भी गया है। बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपसे मैंने कहा ये 1 0 0 ये डायरेक्शन कोसाइंस है किसी भी वेक्टर के, तो वेक्टर बनाओ, तो वेक्टर आएगा आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये जो वेक्टर होगा ये यूनिट वेक्टर होगा। जब बात होगी डायरेक्शन कोसाइंस की तब उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। अब आपसे किसी ने नॉर्मली कहा कि 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स हैं, इनसे ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इनसे मिलकर जो भी वेक्टर बनेगा वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। डायरेक्शन कोसाइंस को लेके जो भी वेक्टर बनाएंगे वो हमेशा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो दोनों तरीके से आपको समझा दिया यूजिंग 3D और 2D। आप बस फाइनली इतना याद रखो, डायरेक्शन कोसाइंस की बात आए तो यूनिट वेक्टर, रेशियो की बात है नॉर्मल वेक्टर। क्लियर है? डाउट्स क्लियर हो रहे हैं मल्होत्रा? ये चीज क्लियर हो रही है? यस, ये चीज क्लियर हो रही है ये? हाँ, कि तुम बाल पे अटके हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 27, उसमें दिया गया है कि 4 वेक्टर है 1 2 3 4, ठीक है, ये ए बी सी डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं ये आप तो एक तो एंगल ए बी, एंगल बोल रहा हूँ, वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी के बीच एंगल फाइंड करना है। अब बताओ यार, एंगल फाइंड करना है ए बी और सी डी के बीच में, तो डॉट लगेगा क्रॉस लगेगा, मिसलेनियस का क्वेश्चन है। डॉट लगेगा, डॉट, एक वेक्टर ए बी है और एक वेक्टर सी डी है, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, तो डॉट लगेगा क्रॉस लगेगा, सोचना ही नहीं है, डॉट लगेगा। क्रॉस तो केवल एक केस में लगता है जहां वो ये कहते हैं कि तीसरा वेक्टर बताओ जो कि इन दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। और कह रहे हैं ये प्रूफ करो कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, कोलिनियर है। तो अगर ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को, ये सी को और ये डी को, तो ए बी वेक्टर निकालेंगे क्या होगा, ए बी वेक्टर इससे क्या, तो ये आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का के कैप, ए भी आ गया। अब सी डी वेक्टर सी डी, तो एंड में डी आ तो आई से ये गया माइनस का 2i माइनस का 8j और ये प्लस का 2k। क्लियर है? ये ए बी वेक्टर आ गया, सी डी वेक्टर आ गया। अब आपको फील लाने के लिए मान लो ये इस तरीके से ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हमने पढ़ा है यार a डॉट बी बराबर होता है, ये तो पढ़ा है हमने, a डॉट बी, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो i का इसके साथ माइनस का 2 प्लस का 4 8 जा 32 प्लस का 2 इंटू माइनस 1। यस और नो? कुछ नहीं किया, नॉर्मली मल्टीप्लाई। अब a का मॉडुलस निकालो, तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का प्लस का 1। क्लियर है? ठीक है। अब इसका निकालेंगे भाई, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4। यस और नो? कॉस थीटा। चलिए अच्छा, तो ये माइनस, सारे माइनस में ही है ना, माइनस का 2 माइनस का 32 माइनस का, तो माइनस का 36 हो गया ये। क्लियर है? अच्छा, ये कितना हो गया, रूट 18 और ये कितना हो गया 64 72। यस और नो? कॉस थीटा। चलिए अच्छा, थोड़ी कैलकुलेशन होगी बस। अब ये 18 और 72 का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 72 के करो 2, 72 हो गया, 36, फिर 2 18, फिर 2 3 इंटू 3। ये तो फैक्टर बच्चों वाली बात है, पूछना मत सर क्या थे, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अब सुनिए, इस 3 का पेयर है, ये बाहर आ गया, इस 2 का पेयर है, ये बाहर आ गया, इस 2 का इसके साथ पेयर है, ये बाहर आ गया, इस 3 का ये पेयर। क्लियर है? चमका? ठीक है।
माइनस के 36 में डिवाइड हो जाएगा ये आके, 3 2 6 2 12 2 36 ही आ गया। तो कॉस थीटा कितना निकल के आ गया, -1। कॉस थीटा कितना निकल के आ गया। अब थीटा की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि जहां पर इसकी वैल्यू -1 होती है। लेकिन अब यहां पर हमको पता है जब दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, वो थीटा मैक्सिमम 180 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। बस कि एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो ये मैक्सिमम एंगल क्या बन सकता है, 180, और एक के ऊपर एक वेक्टर हो गया तो एंगल बन गया 0। अगर आप कहेंगे सर दो वेक्टर इस तरीके से तो ये थीटा ही बन जाएगा। अगर इस तरफ है माइनस में एंगल आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम थीटा से 180 मैक्सिमम और 0 मिनिमम। तो 0 से लेके 180 तक में कॉस की -1 वैल्यू किसकी, पढ़े लिखे आदमी हो, 180 की वैल्यू होती है -1। तो कॉस पाई की वैल्यू होती है, थीटा कितना आ गया, पाई। एंगल कितना आ गया, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 180। अब यार ये कहा गया है कि प्रूफ करो ये कोलिनियर है। वैसे देखकर ही पता लग रहा है कि एक दो वेक्टर के बीच में 180 का एंगल है, तो इसी तरीके से होगा, ए वेक्टर इस तरफ होगा और बी वेक्टर इस तरफ होगा। यस और नो? तो कोलिनियर तो है ही, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता ना, दिखा करके सर देख लो सर हैं ये, ऐसे बताना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं बी वेक्टर से, ध्यान से देखेंगे, यहां से -2 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप। क्या मैं इसको -2 ए वेक्टर लिख सकता हूं? और हमने पढ़ा है इंट्रो पार्ट में, किसी भी वेक्टर को अगर इस फॉर्म में लिख दें हम, और देखो माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, और देखो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना डियर। तो किसी भी दो वेक्टर को अगर एक वेक्टर से कुछ कॉमन लिया, वही वेक्टर आ गया, तो वो आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो हम इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो हम बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इसी फॉर्म में तो ये आपस में क्या होंगे, कोलिनियर। चमका, ठीक है। ये जो इंट्रो पार्ट का अब देखो यूज हो रहा है मिसलेनियस में, ठीक है। करो नेक्स्ट एग्जाम्पल 28। इसमें कह रहे हैं कि ए वेक्टर है, उसका मॉडुलस 3 है, बी का 4 है। ये अच्छी बात कह रहे हैं, ईच ऑफ देम परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर 2 वेक्टर्स। मतलब क्या कह रहे हैं ये, कि अगर हम पहले ए वेक्टर लेते ना, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, जो दो बचे उनके सम के। मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है क्या, ए वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। हमको पता है अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों, एंगल कितना बनेगा, 90, और cos 90 क्या होता है, 0। अगर मैं बी वेक्टर की बात करूं तो ये ए और सी के क्या है, आपस में परपेंडिकुलर, तो ये भी 0। इनडायरेक्टली हमको ये बात गिवन है। सी वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ए प्लस बी वेक्टर कितना दिया गया है, 0। ये तीन चीजें हमको गिवन है ये, ठीक है। फिर कह रहे हैं यार इसकी वैल्यू फाइंड करिए, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्लियर है। तो मैं ऐसा करता हूं, स्क्वायर करता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए, क्लियर है। चलिए अच्छा, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इस ए का, यहाँ पे पक्की बात है डॉट होगा, क्रॉस तो केवल एक ही केस में आता है। इस ए का ए वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं, क्लियर है ना। अच्छा, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते, क्या ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, ए का करेंगे सी के साथ। एक बात सोचो, ये गिवन है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ यूज करना है मुझे। तो क्या मैं अब जब ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी दोनों एक साथ कर देता हूँ, ए डॉट बी प्लस सी, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। क्यों, क्यों ए का मल्टीप्लाई बी में भी होगा, ए का सी में भी होगा। ऐसा क्यों किया, 0 रख देंगे, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इसको देखते चलेंगे बीच बीच में। अब चलो बी ए प्लस सी, इस बी का जो मल्टीप्लाई है ए बी सी तीनों के साथ होगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले बी का मल्टीप्लाई इस बी के साथ करता हूं, तो ये हो जाएगा। फिर बी का मल्टीप्लाई ए और सी के साथ करूंगा, उसकी वैल्यू क्या है, 0। तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। प्लस अब सी वेक्टर था ए प्लस बी, तो इस सी वेक्टर का इन दो के साथ एक साथ कर देते हैं, और जब सी का सी के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, चमका। तो देखो ए मॉडुलस की वैल्यू कितनी, 3 का स्क्वायर 9, ये तो 0। बी मॉडुलस की 4 4 जा 16, वो 0, 5 5 जा 25, तो ये हो गया 50। और अंडर रूट जब भी हटता इस तरफ क्या था, प्लस माइनस अंडर रूट, लेकिन माइनस नहीं आ सकता क्योंकि क्या है,
मॉड्यूलस है तो इसकी वैल्यू 50 हो गई। क्लियर है, इसका यूज हमने कर दिया। अदरवाइज आप फंस सकते थे, अगर नॉर्मली मल्टीप्लाई करते तो लेंथी हो जाता और उसका यूज भी नहीं कर पाते। तो इस तरीके से ये है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। देखो जल्दी से नेक्स्ट करते हैं, 2 एग्जाम्पल और बचे हैं। एग्जाम्पल 29, इसमें देखिए बोला गया है कि म्यू की वैल्यू फाइंड करनी। म्यू क्या है, ए डॉट बी, बी डॉट सी ये है, और ये सब गिवन है। ए प्लस तीनों वेक्टर का सम कितना दिया गया, 0 दिया गया। यार बच्चों वाला क्वेश्चन मैं ऐसा करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, 0 का स्क्वायर होगा 0 ही हो जाएगा। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला खोल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल्स टू, यही तो वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी जगह म्यू रख देंगे, तो ये कितना, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 जा 4 और 2 म्यू इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस का 21, म्यू कितना आ गया, माइनस का 21/2। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। लास्ट एग्जाम्पल अच्छा है, उसको देखते हैं। अब मैं ऐसे ही बताता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। तो ये बच्चों वाला था, इधर देखो जरा प्लीज, इसको समझते रहना अच्छे से। ये कह रहे हैं, इफ द रेफरेंस ऑफ द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे के, देखो यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो इन्होंने 3D की बात की है कि आई जे के ऐसे वेक्टर हैं जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जब 3 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो पक्की बात है एक्स वाई जेड ही बन जाएगा, सिंपल है ना, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि एक अल्फा वेक्टर है, उसकी वैल्यू देखो क्या है, अल्फा है 3i कैप माइनस का जे कैप, और बीटा है वो है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का 3k। अब ध्यान से देखिए, कह रहे हैं देन एक्सप्रेस, बीटा एक वेक्टर है, वो इस फॉर्म में गिवन है, बीटा वेक्टर, ये शायद बीटा, अच्छा ठीक है। तो ये दिया गया बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेक्टर, ये भी दिया गया, मतलब बीटा 1 और बीटा 2 को ऐड करोगे तो जो नया वेक्टर आएगा वो बीटा वेक्टर है। अब कंडीशन गिवन है कि भैया जो बीटा 1 वेक्टर है, ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बीटा 1 वेक्टर है वो लेफ्ट अल्फा के क्या है, पैरेलल है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा ए लैम्डा अल्फा वेक्टर, यस और नो। अगर 2 वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, मतलब उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, मान लो अल्फा कॉमन आएगा। फिर कह रहे हैं कि एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, मतलब बीटा 2 और अल्फा आपस में परपेंडिकुलर, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया है क्या पूछा यार इसमें, वेयर बीटा, अच्छा बीटा पूछा गया बस। चलिए देखते हैं, तो देखो अब कैसे होगा, काफी कुछ गिवन है, देखते हैं। यार एक बात बताओ, बीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा दिया गया, तो बीटा 1 देखो क्या होगा, बीटा 1 अगर हम लैम्डा का मल्टीप्लाई अल्फा में कर देंगे वही तो बीटा 1 आ जाएगा, सही बात है ना भैया, करो। तो 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, पक्की बात है। तो ये हमारे पास बीटा 1 आ गया, ये इक्वेशन मान लो 1 गिवन थी। अब इस इक्वेशन को लिखो, बीटा वेक्टर की वैल्यू ये है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का 3k कैप इक्वल्स टू बीटा 1 ये रहा 3 लैम्डा आई कैप माइनस का लैम्डा जे कैप, ठीक है, प्लस बीटा 2। अगर ये इस तरफ माइनस हो जाएंगे आगे, तो क्या बीटा 2 वेक्टर नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा यार। तो करो माइनस, ये यहाँ पे माइनस आएगा, तो होशियार बच्चे, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप, जैसे ये माइनस होगा तो जे 1 माइनस का लैम्डा और ये माइनस का 3k कैप, ये बीटा 2 वेक्टर आ गया, यस और नो। भैया माइनस कर दिया, थोड़ा सा ही तो डायरेक्ट किया। अच्छा देखो ये इस तरफ आता तो 2i कैप माइनस 3 लैम्डा आई कैप कॉमन ले लिया, 12th है ना यार आप लोग, बीटा 2 आ गया, बीटा 1 आ गया, सब कुछ आ गया। अब ये कह रहे थे बीटा 2 और अल्फा का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर 0 आएगा, सही बात है। बीटा 2 ये रहा और अल्फा ये रहा, तो अगर मैं आपसे यार ये कहूँ कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो अब इनका इसका मल्टीप्लाई करो, तो 2 माइनस 3 लैम्डा का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, जब डॉट प्रोडक्ट होता है ये तो होता है, तो 2 माइनस 3 लैम्डा का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, क्लियर है। प्लस जे का क्या 1 माइनस लैम्डा, इधर क्या -1, तो -1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, तो ये अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का लैम्डा, क्लियर है। अब के तो है नहीं, वो तो 0 ही हो जाएगा।
चलिए 3 2 जा 6 9 माइनस का 1 प्लस का लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस का 8 लैम्डा इक्वल्स टू 6 से बन गया 5, उधर जाएगा तो ये माइनस का 5, तो लैम्डा कितना आ गया 5/8। देखना लैम्डा ये आ रहा है, चेक करो क्या आ रहा है लैम्डा 1/2, 3 2 जा 6 3 3 जा 9। इसमें देखो अपने जो इधर डायरेक्ट जो करा था उसमें गलती है। हाँ चेक करो डायरेक्ट ऊपर यहाँ पे -1 प्लस का लैम्डा 9 लैम्डा माइनस क्यों आएगा भैया? तुमने माइनस करा था प्लस करा? क्या ये डायरेक्ट जो करा था भैया वहाँ प्लस आएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई होगा ना, इसका मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 लैम्डा का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, तो ठीक है यहाँ तक। फिर यहाँ पे जे का क्या -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ठीक है। फिर और क्या है इधर, इसका 0 के साथ होगा, ये तो 0 ही हो गया, तो 3 2 जा 6। उधर जाएगा तो प्लस में नहीं आएगा। कौन सा? लैम्डा से उधर जाएगा तो प्लस में नहीं आएगा। अच्छा ये वाला कह रहे हो, ये अच्छा ठीक है, देखते हैं ये इस तरफ आएगा तो 2 - 3 लैम्डा, ठीक है। अब ये इधर, अच्छा डियर, ओके हाँ सही कह रहे हो, ये इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा। अब 1 प्लस लैम्डा का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, -1 के साथ, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का लैम्डा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अच्छा, तो ये 3 2 जा 6 माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 1 और माइनस का लैम्डा, तो ये क्या होगा माइनस का 10 लैम्डा और माइनस का 5, तो लैम्डा 1/2 आ रहा है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 1/, अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था बीटा वेक्टर, तो बीटा 1 वेक्टर कितना है, बीटा 1 वेक्टर ये रहा। क्या यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो 3/2 i कैप -1/2 j कैप, क्लियर है, ये हो गया। बीटा 2 वेक्टर कहाँ है, बीटा 2 वेक्टर ये रहा, इसकी जगह लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं और दोनों को ऐड कर देना, ठीक है, यही किया है ना इन्होंने। हाँ बीटा 1 बीटा 2 बस पूछे, ऐड मत करो, अलग अलग बोलेगा तो बस उसकी वैल्यू, ये थोड़ी कैलकुलेशन दी, देख लेते हैं क्या। चलो ठीक है यार, एग्जाम्पल हो गए।